वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने पर समझ में आ जाएगा और ज़्यादा चांस है कि इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस सब को इग्नोर नहीं करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A copper wire of diameter 6 mm is evenly wrapped on a cylinder of length 18 cm and diameter 49 cm. तो कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ 6 मिलीमीटर और एक सिलेंडर है जिसका लेंथ दिया हुआ 18 cm। तो सिलेंडर का लेंथ कितना दिया है 18 cm और डायमीटर वायर का दिया हुआ है 6 मिलीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक तो सिलेंडर बनाना होगा। तो सिलेंडर इस तरह से बना देते हैं। ये सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर में क्या करना है, जो लेंथ जो 18 cm दिया हुआ है उसको 18 cm यहाँ लेंथ लिख देना होगा और डायमीटर दिया हुआ है इसका 49 cm। तो डायमीटर 49 cm है तो निश्चित है कि रेडियस हो जाएगा कितना 49/2 cm। वैसे डायमीटर से भी जो चीज हम निकालना चाह रहे हैं वो निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब इसके चारों तरफ मैंने कर्व सरफेस एरिया पर इस वायर को जो 6 मिलीमीटर का वायर है इसको इस पर रैप करना है, लपेटना है इस तरह से, एकदम सटा सटा के लिए पूरा कवर कर दिया। तो अब करने के बाद उसको लपेटने के बाद उसका निकालना है कि लेंथ क्या होगा वायर का वॉल्यूम क्या होगा और वायर का वेट क्या होगा, वेट यानी वजन। तो सबसे पहले तो इसमें हमको यह दिखाना होगा जो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है और डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ कितना 6 मिलीमीटर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा द डायमीटर ऑफ वायर यानी D फॉर डायमीटर। तो डायमीटर भी आप लिख सकते हैं और D भी लिख सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ कितना 6 मिलीमीटर और यहाँ यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर में, इसीलिए 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है यानी 10 से डिवाइड कर देना है, यानी 6/10 दैट इज 0.6 cm हो जाएगा। यह क्या चीज निकला, डायमीटर ऑफ वायर। अब क्या दिया हुआ है, जो लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है वो कितना दिया हुआ है 18 cm। तो 18 cm दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा इसमें। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो लपेटा जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा लेंथ ऑफ सिलेंडर और डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस ऑफ वायर। तो यहाँ क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स का मतलब ये कै बार घूमता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ सिलेंडर बाय सर्कमफरेंस ऑफ वायर। लेंथ ऑफ सिलेंडर बाय सर्कमफरेंस ऑफ वायर। ये क्या चीज निकला, नंबर ऑफ टर्न्स निकला। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के बाद फिर इसके बाद निकालना होगा जो लेंथ ऑफ वायर। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। अब
नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर बाय डायमीटर ऑफ वायर। पहले लिखा गया था धोखा से जो सरकमफ्रेंस ऑफ वायर नहीं होगा, क्या होगा, डायमीटर ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 18 cm और डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ कितना 6 by 10 cm। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 18 into 10 by 6 यानी कितना होगा 6 3 जा 18 और 3 10 जा 30 यानी नंबर ऑफ टर्न्स निकल गया 30। अब लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, तो लेंथ ऑफ वायर में निकालना होगा जो सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, अब लिखना होगा जो लेंथ ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ या लेंथ ऑफ टर्न्स ऑफ वायर भी कर सकते हैं या लेंथ ऑफ वायर भी लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ वायर ही ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वायर का लेंथ निकालना है। क्या लिखना होगा, जो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर। अब सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर क्या है, तो सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर होता है पाई इंटू डी। तो डायमीटर दिया हुआ कितना 49 cm, तो नंबर ऑफ टर्न्स होगा 30 इंटू 22/7 इंटू 49। डायमीटर 49 दिया हुआ है यानी कितना होगा 7 7 जा 49 यानी 22 3 जा कितना होगा 66 यानी 660 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 660 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जा रहा है 700 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42 और 4 46 यानी कितना हो गया 4620। ये क्या निकला सेंटीमीटर, मतलब 22 3 जा 66 उसके आगे 0 और उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4620 cm। यह हो गया क्या चीज लेंथ ऑफ वायर। तो एक आंसर यही हो जाएगा, लेकिन इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4620 बाई 100 दैट इज 0 0 कैंसिल यानी 46.2 मीटर और यह हो गया लेंथ ऑफ वायर यानी एक आंसर। इसके बाद निकालना है वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर जो है किस शेप में होता है सिलेंडर के शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ वायर जो हम निकालते हैं तो सिलेंडर का फॉर्मूला मिलेगा यानी वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वायर का ये क्या है पाई की जगह तो 22/7 और आर कितना उसमें 6 मिलीमीटर दिया हुआ था डायमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6/10 सेंटीमीटर यानी 6/20 हो जाएगा माने रेडियस उसका। तो 6/20 इंटू 6/20 और इंटू एच कितना निकला है यही 4620 cm। तो इसी को लिख देना होगा 4620 cm। अब इसी को काटना है तो कैसे कटेगा, तो 1 0 1 0 काट दे रहे हैं। इसके बाद क्या है 7 से काटना होगा तो 7 6 जा 42 अब 4 46 अब 4 2 42 यानी 7 6 जा 42। फिर क्या करना होगा जब 2 से काटते हैं इसको तो 2 3 जा 6 और फिर ये 2 से काटते हैं इसको तो 2 10 जा 20 या 2 3 जा 6।
अब क्या करना होगा, इसको 10 से काटने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वैसे कटने के लिए काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। यानी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 22 इंटू 3 66, इधर 66 है तो 66 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 3 39, यहाँ पे 6 9 3 हो जाएगा। अब यहाँ 6 9 6 15 9 3 12 1 13 3 1 4 4 3 5 6। अब एक तो 3 बचा हुआ है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 6 जा 18 3 5 जा 15 1 16 3 3 जा 9 1 10 3 4 जा 12 1 13, यानी 13068 और डिवाइडेड बाय 10, यानी कितना निकला। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1306.8। ये क्या चीज, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम किसका, वायर का। अब निकालना है क्या चीज, इसका वेट। तो वेट निकालने के लिए क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है। वेट इक्वल टू कितना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ था 8.8 ग्राम पर cm क्यूब, यानी 1306.8 इंटू 8.8। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। किसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1306.8 को कितना से 8.8 से, किसको करना है 1306.8 को 8.8 से, तो 1306.8 को 8.8 से, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 6 54, 8 0 0 5, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 2 10। अब फिर उसी तरह से 4 4 5 4 0 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 4 8 5 4 9 4 5 9 4 और 1 1, यानी कितना होगा 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कितना होगा 2 के बाद पॉइंट, यानी 1149.84, या क्या निकला, इतना ग्राम निकला। और ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी कितना होगा 1149.84 और नीचे 1000, यानी ये हो जाएगा केजी। तो 1000 का मतलब 0.3 डिजिट पीछे जाएगा, यानी 11.499 है, उसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 11.5 केजी, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से देखने पर ये इजी हो जाएगा। इसको देखिएगा, अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो, कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद फिर से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए और